Good morning, all of you. Today we will discussing about Laffer curve in economics. इकोनॉमिक्स में ये हमारा फिफ्थ टॉपिक है लेफर कर्व। एक इकोनॉमी में लेफर कर्व का क्या रोल है इसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेफर कर्व जो है 1980 के दशक में आर्थर लेफर द्वारा डेवलप किया गया था। किसने दिया है? आर्थर लेफर ने 1980 के दशक में। 1980 के दशक में जो है स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन जो है बहुत ख़राब थी। ठीक है, स्टैगफ्लेशन मीन्स बेरोजगारी के साथ महंगाई का बढ़ना स्टैगफ्लेशन कहलाता है। ठीक है, तो उस टाइम जो है लेफर कर्व का जो रोल है वो एक इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा रोल निभाया। ठीक है, लेफर कर्व ने। तो लेफर कर्व आर्थर लेफर ने दिया है। उनका वो बताते हैं कि इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट बाय गवर्नमेंट। लेफर कर्व जो है टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच जो है रिलेशन को बताता है और आर्थर लेफर ने कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि उनका कहना है कि जो टैक्स रेट है एक जो है ऑप्टिमम टैक्स रेट पर ही होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, ऑप्टिमम टैक्स रेट कहने का मतलब ये है कि आर्थर लेफर यह कहना चाहते थे कि किसी इकोनॉमी में एक ऑप्टिमम टैक्स रेट होती है जो सबसे बेहतर होती है। जैसे यहाँ पर जो टी बिंदु पर 30% है। ठीक है, उनका कहना ये है कि जो है एक किसी इकोनॉमी में एक ऑप्टिमम टैक्स रेट होती है जो सबसे बेहतर होती है। ठीक है, अगर आप जो है ऑप्टिमम टैक्स रेट को ज़्यादा या कम कर दे तो दोनों सिचुएशन में जो है टैक्स रेवेन्यू जो है कम ही होती है। जैसे यहाँ पर 600 करोड़ है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो टैक्स रेवेन्यू जैसे 30% है, 30% में जो है गवर्नमेंट को जो है इनकम प्राप्त हो रही है, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से जो रेवेन्यू प्राप्त हो रही है वो है 1000 करोड़। अगर गवर्नमेंट टैक्स को कम कर दे, मान लो 20% कम कर दे, तो टैक्स होगी 600%, 600 करोड़ मिलेगी। ठीक है, रेवेन्यू एक गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट जो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए टैक्स रेट को बढ़ाकर 50% कर दे, 30 से जो है 50% कर दे, ठीक है, तो वो भी क्या है टैक्स रेवेन्यू जो है 600 करोड़ ही मिलेगा। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो इनकम को गेन करने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए, एक देश के अंदर इनकम को बढ़ाने के लिए टैक्स रेवेन्यू में क्या होना चाहिए, एक ऑप्टिमम टैक्स रेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 30% है। किसी भी देश में अगर टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाकर या घटाकर जो है इनकम को प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब ज़्यादा इनकम को प्राप्त नहीं किया जा सकता टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाकर या घटाकर। ये तो सेम सिचुएशन, सेम ही इनकम प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो उनका ये मतलब था। ठीक है, लेफर कर्व एक सिद्धांत है जो बताता है कि कम दरों में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया गया है। लेफर कर्व ये बताता है कि अगर कम दरों में आर्थिक वृद्धि को बढ़ा दिया जाए तो जो है इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी, रोजगार बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। ठीक है, इनकम बढ़ेगी, ऐसा लेफर कर्व बताता है। ठीक है, तो लेफर कर्व जो है अगर टैक्स को कम रख दिया जाए तो खुशी खुशी से लोग देंगे, और अगर टैक्स को बढ़ा दिया जाए तो जो टैक्स जो चोरी हो सकता है, ऐसा लेफर कर्व में बताया गया है। अगर टैक्स कम कर दिया जाए तो जो है लोग जो है टैक्स जो है आराम से दे सकेंगे। मान लो जैसे जीएसटी अगर दरें कम कर दी जाए तो लोग जो है आराम से दे सकते हैं, टैक्स चोरी नहीं होगा। इसका एक बेनिफिट ये भी है। लेकिन आर्थर लेफर ने जो है टैक्स की जो सिचुएशन है वो बताई है ऑप्टिमम टैक्स रेट, जिस पर जो है मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे ठीक है 30% के ऊपर है। अगर आप घटा देते जैसे 20% करेंगे
तो भी क्या इनकम जो है एक गवर्नमेंट की 600 है, अगर बढ़ा दे तो भी यही है। अगर ये फिर कम कर दी जाए, जैसे यहाँ पर है, मान लो यहाँ अब 400 करोड़ है, ठीक है, तो अगर टैक्स रेट आप 10% रखते हैं तो इनकम क्या है 400 ही प्राप्त होगी, ठीक है। अगर कम भी कर दे तो भी जो है 10% ही, 10% अगर टैक्स रेट है तो रेवेन्यू जो है 400 है। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, अगर यहाँ से बढ़ाकर मान लो टैक्स रेट बढ़ाकर 70% कर देते हैं, ठीक है, तो भी क्या है इनकम 400 करोड़ ही प्राप्त होगी। तो टैक्स रेट को कम या अधिक करने से जो है एक देश की जो रेवेन्यू है वो सेम ही रहेगी। तो लेफर कर्व जो है यही बताना चाह रहा था। लेफर कर्व जो है एक उल्टे यू आकार का होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।